तो आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक की थीम विकसित भारत के लिए विकसित राज्य है। दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री की अगुवाई में सुबह 9 बजे से होने वाली इस बैठक में विकसित भारत के लिए 2047 तक के रोडमैप पर चर्चा होगी, जिसमें राज्य सरकारें अपनी अपनी मांगे भी रखेंगी। बैठक में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को बढ़ावा देने, छोटे शहरों के विकास, एमएसएमई और अनौपचारिक रोजगार के अवसर पर भी चर्चा होनी है। तो इस बैठक में अहम क्या है, ये आइए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इस बैठक से क्या कुछ निकलने वाला है। देखिए, आज की ये जो बैठक है ये दिल्ली में होने जा रही है। ये बहुत ही अहम बैठक है जो नीति आयोग की 10वीं बैठक है। भारत मंडपम में ये बैठक होगी, दिल्ली के भारत मंडपम में, जहां तमाम बड़े फैसले लिए जाएंगे। थीम है विकसित भारत के लिए विकसित राज्य, यानी इसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे क्योंकि विकसित राज्य की बात हो रही है। थीम है 2047 तक विकास का रोडमैप बनेगा। प्रधानमंत्री 2047 तक विकास की बात करते हैं। क्या होगा? केंद्र राज्य में बेहतर तालमेल पर बातचीत होगी कि कैसे बेहतर तालमेल के जरिए विकास पर बात हो सके। क्या होगा? विकास से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा होगी कि आखिर क्या विकास में बाधा हो रही है, उस पर चर्चा होगी। साथ ही रोजगार और कैसे उद्योग को बढ़ाया जाए, इस प्लान पर भी इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। बेहद खास क्या है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की ये पहली बैठक होने जा रही है। तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री आ रहे हैं उनके साथ प्रधानमंत्री की ये पहली बैठक है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से। आइए अब आपको बताते हैं कि इस बैठक में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। ये देखिए, इस पूरी बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नीति आयोग की जब बैठक होती है तो रहते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर चर्चा करेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इसमें शामिल होंगे। जो 10वीं बैठक होने जा रही है। साथ ही केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। नीति आयोग के सदस्य और साथ ही नीति आयोग के सीईओ भी इसमें शामिल होंगे। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रवीश जुड़ रहे हैं। रवीश, 9 बजे ये बैठक शुरू होगी। हमने ग्राफिक्स के जरिए भी बताया कि क्यों ये बैठक अहम है, लेकिन एक और खास बात है और ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री से पहली बार मिलेंगे। तो इस बैठक की मेरे ख्याल से रौनक अलग टाइप की रहने वाली है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा अंजीत, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर एक बड़ी बैठक हो रही है। इसमें तमाम सारे बीजेपी शासित भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे और दूसरे जो पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं वो भी रहेंगे। तो इस पर भी बातचीत ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर में भी चर्चा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो प्रधानमंत्री का एक नजरिया है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, तो उसके तहत राज्यों की क्या भूमिका होगी और राज्यों के अंतर्गत जो टियर 2 और टियर 3 के जो शहर हैं उनमें कैसे आखिर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को बढ़ावा दिया जाए, इस पर भी कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट होगा और उस पर चर्चा होगी। एक दूसरी बड़ी बात है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पहले ही बोल चुके हैं कि वो भारत सरकार से जो केंद्रीय अनुदान उनको मिलता है, जो दूसरे राज्यों को मिलता है, उस पर भी वो चर्चा करेंगे। तो ये जो केंद्रीय अनुदान की बात है वो भी इस बैठक में चर्चा का हिस्सा हो सकती है। रवीश, एक चीज जरा समझाइएगा, आप तमाम राज्यों की परिस्थिति और केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं उनको कवर करते हैं। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि पैसा तो बहुत फंड जाता है केंद्र से, लेकिन राज्य सरकारें उसको कई बार खर्च नहीं कर पाती हैं। तमाम विभागों में होता है। क्या इस पर भी कोई बैठक या कोई चर्चा होनी चाहिए, कम से कम उन मुख्यमंत्रियों को लेकर के जिनकी राज्यों में बजट तो है लेकिन कई बार वो खर्च ही नहीं कर पाते, और कई बार ये आरोप भी लगता है कि जितना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। जी बिल्कुल, ये भी चर्चा होगी, क्योंकि आप देखिए कि ये बैठक 9 बजे से शुरू होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि 4 से 5 बजे तक ये बैठक होगी। यानी बहुत विस्तार से इन सारी बातों पर चर्चा होगी। ये बात आपकी सही है कि कई बार केंद्र सरकार अपनी कई सारी योजनाओं के लिए पैसा देती है, लेकिन वो राजनीति का शिकार हो जाती है, या तो खर्च नहीं हो पाती है या खर्च होती है तो उसमें भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर रहता है। तो इन सारे बातों पर चर्चा होगी कि ये जो प्रक्रिया है जो पैसा खर्च करने की, उसको कैसे पारदर्शी बनाया जाए और कैसे कारगर बनाया जाए, ताकि वो समाज के अंतिम पायदान के लोगों
को लाभ पहुंचा सके। तो इस पर एक निश्चित तौर पर एक चर्चा भी होगी और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कुछ अपनी बात भी उनको बताएगा राज्य सरकारों को कि क्या क्या आप करें, डिजिटली किस तरीके से इसको किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को कैसे बढ़ावा जी। दिया जाए, इस पर आज विस्तार से चर्चा होगी और इस पर कहीं ना कहीं एक ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार होगा। ठीक है रविश, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। और ये बहुत जरूरी है कि अगर 2047 तक भारत को विकसित बनाना है तो कम से कम उस रोड मैप पर आगे काम करना होगा।